तो देखो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, ठीक है ना, उसके कार्टेशियन फॉर्म है वो सीखी है, ठीक है ना। अब देखो अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है, हमें फिक्स्ड पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं किसी पैरेलल वेक्टर के जो लाइन के पैरेलल है किसी लाइन के, ठीक है। तो थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। वो क्या, देखो अब ये देखो x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन बी, z माइनस जेड वन अपॉन में c, ये कौन सी फॉर्म है बताओ, कौन सी फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे हमेशा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो ए बी सी होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे नहीं होंगे बताओ, ए बी सी होंगे नहीं होंगे, ठीक है ना। और जो x1 y1 z1 है वो फिक्स्ड पॉइंट होते नहीं होते बताओ, x1 y1 z1 फिक्स्ड पॉइंट होते नहीं, ये हमने सीखा है। अब देखो हमने ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि आप फिक्स्ड पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो बताइए, ठीक है ना। तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। तो पहला एग्जाम्पल अपना x माइनस वन अपॉन में 2, y प्लस 2 अपॉन में 3, z माइनस 4 अपॉन में 5। तो ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये तो x माइनस वन अपॉन में 2 एज इट इज रह जाएगा, ये प्लस 2 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y माइनस 2, ठीक है, अपॉन में 3 z माइनस 4 अपॉन में 5। तो देखो फिक्स पॉइंट क्या क्या होगी, 1 -2 और 4, और डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होगा इसके, 2 3 5। तो पहले वाला आएगा समझ में आपको, फर्स्ट वाला। अब जो सेकेंड वाला है वो क्या है, सेकेंड वाला देखो 2x प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस का y प्लस 1 अपॉन में 4, 3z प्लस 3 अपॉन में 5। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट माइनस है, और यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। तो बताओ यहाँ से 2, यहाँ से माइनस, यहाँ से 3, हम कॉमन लेंगे नहीं लेंगे बताओ, क्योंकि कोफिशिएंट बनाने के लिए। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये बन गया कि x प्लस 1/2, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया y माइनस 1, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो बन गया z प्लस 1। 3 4 5 ये एज इट इज रहेंगे। अब देखो यहाँ पे x प्लस बन रहा है, और ठीक है यहाँ पे z प्लस है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, x माइनस होना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का 1/2, ये माइनस से ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये z माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट में कुछ नहीं होना चाहिए। तो बताओ 2 को अगर डिनोमिनेटर में लेके आओगे आप तो 3/2 होगा नहीं होगा, 3/2 होगा नहीं होगा बताओ। और ये -4 एज इट इज रहेगा, और ये 5/3 होगा नहीं होगा। आवाज सही आ रही है आपको? ठीक है। अब बताओ थर्ड वाले में कुछ बताने की जरूरत है क्या कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, -0 तो ये फिक्स्ड पॉइंट हो गए, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। इसके फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गए, माइनस का 1/2 1 और माइनस का 1, और डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 3/2 माइनस का 4 और 5/3, ठीक है। इसके फिक्स्ड पॉइंट 0 0 0 और डायरेक्शन रेशियोज 1 2 3। फोर्थ वाले में बताओ, आप खुद से कर सकते हो आप फोर्थ वाला। इसके फिक्स पॉइंट 1 -2 3 है, डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 है, ठीक है। तो आप इसको पूरे को एज इट इज जैसे मैंने लिखा ना वैसे वैसा आप नोट कर लो इसको। अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो अगर 2D सिस्टम है तो हमने देखा था कि हमें पता है कि 2D सिस्टम में 2 पॉइंट से आप कितनी लाइन पास करवा सकते हो बताओ, 2 पॉइंट से आप कितनी लाइन पास करवा सकते हो,
एक ही ना, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट यही हो जाएगी। और 3D में भी यही होगा, दो एक पॉइंट है उससे हम एक ही लाइन पास करवा सकते हैं, ये वाली, ठीक है, यूनिक होगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है। अब बताओ, अगर मैं लाइन बना सकता हूँ तो मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ, और इक्वेशन लिखने के लिए आपको वेरिएबल चाहिए नहीं चाहिए, बताओ, वेरिएबल। तो इसी लाइन पे हम एक और पॉइंट मान लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट कितना है, x y z। लेट, इसको लिख देते हैं हम, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन लाइन L, और लेट P ब्रैकेट में लिख देना x y z, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अगर हमें स्पेस में पॉइंट पता है और अगर मैं उसको ओरिजिन से O से कनेक्ट कर दूंगा, तो बताओ वो पोजीशन वेक्टर होगा नहीं होगा, बताओ। तो A का पोजीशन वेक्टर OA, इसको मैं लिख रहा हूँ स्मॉल a वेक्टर। B का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल b वेक्टर, और OP का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बताओ, स्मॉल r वेक्टर होता नहीं होता, बताओ। तो ये बात लिख लो आपकी, पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज स्मॉल a वेक्टर, कोमा पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज स्मॉल b वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज स्मॉल r वेक्टर। अब डायरेक्शन देखो, O से A की तरफ, O से B की तरफ, O से P की तरफ, और A से B और P की तरफ, ठीक है। अब वही काम करेंगे जो हमने पिछले वाले डेरिवेशन में किया था, वही काम। नाउ इन ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP। अब बताओ OAP है, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, OA वेक्टर प्लस में AP वेक्टर प्लस में OP वेक्टर बाय ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ या ना, बताओ, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं है आपको। अब देखो, OA वेक्टर हमें पता है कि स्मॉल a वेक्टर है, प्लस में AP वेक्टर एज इट इज रह जाएगा, OP वेक्टर हमें पता है कि क्या है, R वेक्टर है, ठीक है। तो उसको सही से लिख लेते हैं हम, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस में AP वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब मुझे AP वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, AP वेक्टर चाहिए, ठीक है। अब देखो, AB वेक्टर और AP वेक्टर दोनों कोलिनियर है कि नहीं, बताओ, AB वेक्टर और AP वेक्टर दोनों। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस AB वेक्टर एंड AP वेक्टर बोथ आर कोलिनियर। अब कोलिनियर है तो मैं उसको फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज करके पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं क्या हम उसको। सो हम ये लिख सकते हैं क्या, जो AP वेक्टर है वो लैम्डा AB वेक्टर बोल सकते हैं ऐसा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, देखो, R वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा, A वेक्टर प्लस में लैम्डा
ए बी वेक्टर, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई अपनी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो ए बी वेक्टर भी हम फाइंड कर सकते हैं, ए बी वेक्टर भी हम फाइंड कर सकते हैं ओ ए बी ट्राइंगल का यूज़ करके। अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या आ जाएगा, देखो ओ ए वेक्टर प्लस में ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर। रीज़न क्या लिखोगे, वही आप बाय ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये ए वेक्टर आ गया प्लस में ए बी वेक्टर एज इट इज़ ओ बी वेक्टर है बी वेक्टर। इट इम्प्लाइज ए बी वेक्टर कितना आ गया, देखो बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, और इसको हम रख देंगे किस में, सेकेंड इक्वेशन। पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, और ये वेक्टर इक्वेशन होगी नहीं होगी बताओ, ये क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, वहाँ पे भी देखो अगर इसको हम इससे कंपेयर करें, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमडा एम वेक्टर। ठीक है ना, तो वहाँ पे ए वेक्टर भी फिक्स्ड था और यहाँ पे ए वेक्टर भी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है ना, अब वहाँ पे एम वेक्टर क्या था, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर था एम वेक्टर। अब देखो यहाँ पे ए बी वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है ए बी वेक्टर है, जैसे ये इस लाइन पे हमने एक वेक्टर बना लिया ए बी वेक्टर। अब बताओ ये भी तो हो सकता है ना कि मैं ए बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दूँ, तो ये भी तो ए बी वेक्टर है फ्री वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करके, तो कोलिनियर है वो पैरेलल भी है। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या आपको, यहाँ तक। अब क्या करना है हमें, हमने वेक्टर इक्वेशन डिराइव कर लिया है, अब कौन सी इक्वेशन करेंगे बताओ, कार्टेशियन इक्वेशन। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। अब देखो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, हमने इसके वेक्टर इक्वेशन डिराइव कर ली है। अब कौन सी इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे हम। आप बताओ ये यहाँ पे वेक्टर है, तो इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो कार्टेशियन इक्वेशन होगी नहीं होगी बताओ, होगी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखो आर वेक्टर है, ठीक है ना, तो इसके भी कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगी क्योंकि हमें क्या पता है, ये कोऑर्डिनेट्स पता है। ए वेक्टर है तो इसके भी कंपोनेंट फॉर्म पता हो जाएगी क्योंकि हमें x1 y1 z1 ये पता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, तो मतलब ये ए बी वेक्टर है कि नहीं बताओ, ये बी वेक्टर है कि नहीं है बताओ, ये तो अगर ए बी वेक्टर के हमें कंपोनेंट फॉर्म चाहिए तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। अगर कंपोनेंट फॉर्म पता होगी तो कोऑर्डिनेट्स पता हो जाएंगे ना, तो हम पहले ए बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो नाउ ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे बताओ, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, कौन सा कंसेप्ट होगा, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ए बी बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप प्लस में z2 माइनस z1 के कैप। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी वेक्टर इज कौन कौन से देखो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो यहाँ तक आएगी बस मैं आपको, तो सिंस
वी नो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, और मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमडा ए बी वेक्टर। हाँ या ना बताओ। अब देखो आर वेक्टर को हम ये लिख सकते हैं क्या, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। हाँ है ना। अब देखो ए वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए वेक्टर x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप प्लस में लेमडा ए बी वेक्टर ये रहा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में y2 माइनस y1 जे कैप प्लस में z2 माइनस z1 के कैप। अब देखो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ये क्या हो जाएगा, देखो x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप प्लस में ये हो जाएगा लेमडा इंटू में x2 माइनस x1 आई कैप प्लस में लेमडा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस में लेमडा z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, इट इम्प्लाइज x आई कैप प्लस में y जे कैप प्लस में z के कैप इक्वल टू, अब देखो ये हो जाएगा क्या, x1 प्लस में लेमडा x2 माइनस x1 और बाहर आई कैप प्लस में y1 प्लस में लेमडा y2 माइनस y1 और जे कैप पूरे के बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस में ब्रैकेट z1 प्लस में लेमडा z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। अब बताओ दो वेक्टर है वो इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल होंगे नहीं होंगे, बताओ। सिंस टू वेक्टर्स आर इक्वल, इसलिए देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इट इम्प्लाइज, तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, देखो x इज इक्वल टू x1 प्लस में लेमडा x2 माइनस x1, फिर कोमा y इज इक्वल टू y1 प्लस में लेमडा y2 माइनस y1, फिर कोमा z इज इक्वल टू z1 प्लस में लेमडा z2 माइनस z1। इट इम्प्लाइज x माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा x2 माइनस x1, फिर कोमा y माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा z2 माइनस z1। इट इम्प्लाइज x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लेमडा y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लेमडा एंड z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लेमडा। तीनों को कंपेयर कर लेंगे हम ऑन कंपेयरिंग। तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू
z माइनस जेड वन अपॉन में z2 माइनस z1। और बताओ ये ही रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन है कि नहीं बताओ। तो डेरिवेशन आया क्या समझ में आपको, बताओ डेरिवेशन। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। तो यहाँ तक की कहानी आई क्या समझ में बताओ आपको। ठीक है, अब एक अपना जो उसमें था ना कि कन्वर्जन, वही हम इसमें देख रहे हैं कन्वर्जन। तो यहाँ तक नोट कर लिया क्या आपने, यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन। जैसे हमने पहले सीखा था उसमें, अब इसमें भी कन्वर्जन देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये तो क्या है, आप लिख लेंगे, ये तो क्या है, वेक्टर इक्वेशन है। ये तो क्या है, वेक्टर इक्वेशन। और ये कौन सी इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें देखो ए वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट। ए वेक्टर क्या है, फिक्स पॉइंट कौन कौन से, देखो x1 y1 z1, इसका क्या पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर किसका है, ए बी वेक्टर। ठीक है ना, और ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या, देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रखा है कि x1 y1 z1। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो x1 y1 z1 ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है ना, तो हम ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, और जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 है, वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो से किसके, ए बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, कन्वर्जन, और इससे पहला थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, जो आज की क्लास में हमने जितना पढ़ा वो आपको अच्छी तरीके से आता कि नहीं आता, बताओ। तो अच्छी तरीके से समझ में आया ना आपको। अब देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसमें इतना ही है। अब क्या पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा अपना, एंगल्स के बारे में होगा। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है।